हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कुछ अनकही सच्ची बातें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्राचीन समय की बात है। श्री गणेश जी गंगा के तट पर भगवान विष्णु के घोर ध्यान में लीन थी। गले पर सुंदर माला और शरीर पर चंदन लिपटा हुआ था और वह रत्न जदित सिंहासन पर विराजित थी। उनके मुख पर सूर्य सा तेज चमक रहा था। वह बहुत ही आकर्षण पैदा कर रहे थी। इस तेज को धर्मात्मक की कन्या तुलसी ने देखा और वह गणेश जी पर मोहित हो गई। तुलसी स्वयं भी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। तुलसी जी को लगा कि यह मोहित करने वाले दर्शन भगवान इच्छ से ही हुए हैं। तुलसी जी ने गणेश जी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, किंतु गणेश जी ने कहा कि वह ब्रह्मचर्या की जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए वह विवाह के बारे में अभी बिल्कुल नहीं सोच सकते। विवाह करने से उनके जीवन में ध्यान और ताप की कमी आ सकती है। इस तरह सीधे सीधे गणेश जी ने तुलसी जी के विवाह को ठुकरा दिया। तुलसी जी सहन नहीं कर सकीं और क्रोध में आकर उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी शादी तो अवशय्या होगी, और वो भी तुम्हारी इच्छ के बिना। अब ऐसे वचन सुनकर गणेश जी भी चुप बैठने वाले नहीं थी। उन्होंने भी तुलसी जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी शादी एक दैत्य से होगी। यह सुनकर तुलसी को अत्यंत दुख और पश्चाताप हुआ। तुलसी ने गणेश जी से क्षमा मांग ली। अब गणेश जी भी दया के सागर थे। उन्होंने बोला, अब श्राप तो वापस लिया नहीं जा सकता, किंतु मैं एक वरदान देता हूं। और इस तरह तुलसी को वरदान देते हुए गणेश जी ने कहा कि एक दैत्य से विवाह होने के बाद भी तुम विष्णु की अति प्रिय रहोगी और एक पवित्र पौधे के नाम से पूजी जाओगी। विष्णु भगवान की कोई भी पूजा तुम्हारे पत्ते के बिना पूरी नहीं मनी जाएगी। चरणामृत में तुम हमेशा साथ रहोगी। मरने वाला यदि तुम्हारे पत्ते मुंह में डाल लेगा तो उसे वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाएगा। तुलसी का इतिहास पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। पौराणिक काल में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रतावादी स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसकी इस सच्ची निष्ठा वाले पूजा अनुष्ठान और संकल्प की वजह से जलंधर इतना ताकतवर हो गया था, या फिर ऐसा कह लो कि वृंदा की पूजा जलंधर की रक्षा कवच बनकर रक्षा कर रही थी, जिस वजह से देवता उससे जीत नहीं पा रहे थे। सारे देवता जब हारने लगे तो सब देवता भगवान विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा में से उठ गईं और उनके चरण छू लिए। इस तरह से पूजा से हटने की वजह से वृंदा का संकल्प टूट गया और उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। वृंदा क्रोधित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगीं और प्रार्थना करने लगीं। तब जाकर वृंदा जी ने भगवान को वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा,
और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है।